इस वीडियो में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो जो सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन है हम इसको दो तरीके से समझेंगे। एक तो हम समझेंगे बच्चों केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, और दूसरा हम समझेंगे जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी नेचर के बेसिस पर, यानी कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज कैरियर के बेसिस पर। तो पहले बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। तो इसमें क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एलिमेंटल और दूसरे होते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स का एग्जांपल होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको पहले हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। तो इसमें जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके जो एग्जांपल हैं उसमें आते हैं कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड एक्सेट्रा। और जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं उसमें आते हैं आपके पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफीन, है ना। तो ये सब हमारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। तो आज के सिनेरियो में हमारे जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं और जो इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन 1990 के बाद से जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं इनमें काफ़ी रिसर्च हुई है और बहुत सारी तरह के सेमीकंडक्टर्स इन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाली जो हमारा टाइम है या आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें हमारा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक्स और पॉलीमर पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक्स इसका बेस पर हमारी नई टेक्नोलॉजी बनने वाली है। तो अब अगर मैं आपको इन जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं इनके कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। तो ये कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं आप, ये हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम की पिक्चर्स हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही शाइनी सरफेस वाले सॉलिड सरफेस होते हैं। इसके साथ ये कैडमियम सल्फाइड है, ये येलो कलर के पाउडर की फॉर्म में होता है। इसके बाद हमारे गैलियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सेलेनाइड है और इंडियम फॉस्फाइड है। तो ये सब इस तरीके से दिखने में ऐसे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं उसमें हमारा पॉलीपायरोल है, पॉलीएनिलीन है, पॉलीथायोफीन है। ये सब ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं। तो अब बात करते हैं बच्चों नेचर ऑफ चार्ज कैरियर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो इस बेसिस पर सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो एकदम प्योर होते हैं, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जब अपनी प्योर स्टेट में होते हैं, इसमें किसी और तरह का एलिमेंट नहीं मिला होता है, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जबकि इन्हीं सेमीकंडक्टर्स को सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम किसी दूसरे थर्ड एटम की इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो उसे हम कह देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, यानी कि प्योर स्टेट वाले होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब होता क्या है कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम अपनी प्योर स्टेट में होते हैं तो इनमें चार्ज कैरियर्स दो तरह के होते हैं। एक तो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स और एक होंगे होल्स। इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं और होल्स हमारे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जब इन सेमीकंडक्टर्स को थोड़ा सा हीटअप किया जाता है तो ये एनर्जाइज हो जाते हैं चार्ज कैरियर्स और ये फिर मूव करने लगते हैं। और जब ये मूव करने लगते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो अब इसमें हमने बात की होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की। तो होल्स क्या होते हैं? होल्स ऐसा होता है बच्चों जब ये ही चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जाइज्ड हो जाते हैं तो ये सेमीकंडक्टर को छोड़ के किसी दूसरे के सरफेस पे चले जाते हैं। और जब ये चले जाते हैं तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के जाने की वजह से, और उसी वैकेंसी को हम कहते हैं होल। ठीक है ना। तो ये हमारे होल जो होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो चार्ज डेंसिटी होती है वो एकदम इक्वल होती है। वहीं पर जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं यानी प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो इनमें हम किसी थर्ड एलिमेंट को मिला देते हैं। यानी जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है तो इसमें हम किसी दूसरे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी कुछ और हो उसको मिला देते हैं। तो जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम की वैलेंसी 4 होती है, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर मैं पेंटावेलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 5 हो या ट्राईवेलेंट जिसकी वैलेंसी 3 हो उस एटम को हम मिला दें, तो ये जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं वो प्योर हो जाते हैं, जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा कंडक्टिव हो जाते हैं तो और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं।
और यही हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएँ। तो इसीलिए हमें प्योर के मुकाबले जो हमारे इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनको बनाया जाता है। अब ये जो हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं तो इसमें किसी थर्ड एटम की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो इसी वजह से इस थर्ड एटम को हम फॉरेन एटम भी कहते हैं। तो इसी लेक्चर में इतना ही बस। ओके बच्चों।